इस कहानी के लेखक हैं मिस्टर महेश। वैसे तो मैं पहले भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता था, लेकिन मेरे साथ घटी एक ऐसी भयानक घटना ने पूरी ज़िंदगी को ही बदल दिया। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और यह घटना मेरे साथ आज से लगभग करीब 5 साल पहले घटी थी। हमारे पास ज़्यादा खेती बाड़ी की ज़मीन ना होने की वजह से मैं ज़्यादातर मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करता था। इसलिए काम की तलाश में मैं लखनऊ शहर गया। लखनऊ में मुझे काम मिल गया और वहाँ रहने के लिए एक अच्छा सा घर का भी तलाश मैंने कर लिया। पर मेरे दिमाग में एक बात खटक रही थी, वह यह कि घर इतना अच्छा होने के बावजूद भी उस घर का किराया उस टाइम के नॉर्मली किराए से काफ़ी कम था। हालांकि यह बात मुझे कभी कभी अच्छी भी लगती थी। खैर, मैंने इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उस कमरे में रहने लगा। उस कमरे में रहते हुए मुझे लगभग 2 हफ्ते बीत गए। अभी तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन एक दिन जब मैं अपने काम से वापस लौटा तो मैंने देखा कि मेरे रूम का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। पहले तो लगा कि शायद कोई चोर घर के अंदर घुसा होगा, पर हैरानी की बात तो यह थी कि बिना घर का गेट खोले कोई चोर घर के अंदर कैसे घुस सकता है, और अगर चोर घर के अंदर घुसा तो वो कोई भी सामान चोरी क्यों नहीं किया। यह बात मेरे दिमाग में बार बार चल रही थी। हालांकि उस दिन तो मैंने इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब अक्सर मेरे साथ ऐसा होने लगा था। हालांकि डरा देने वाली बात तो यह थी कि मैं काम से आने के बाद थकावट की वजह से मुझे जल्दी नींद आ जाती थी, लेकिन जब कभी मेरी नींद रात में खुलती थी तो मुझे अक्सर किसी औरत के रोने की आवाज़ और उसके चलने के साथ साथ उसके पायलों की आवाज़ साफ साफ सुनाई देती थी। हालांकि आधे नींद में मैं होता था, पर इतना तो जानता था कि यह कोई सपना नहीं है। यह सब सुनकर मुझे डर तो लगता था और सोचता था कि जल्द से जल्द इस घर को मैं खाली करके रहने के लिए कोई दूसरे घर की तलाश कर लूँगा। पर हम मजदूरों के साथ यही एक परेशानी होती है। दिन भर के कामों से थका हारा होने के कारण हम किसी दूसरे काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दे पाते। पर एक रात मेरे साथ ऐसा हुआ जिसे सोचकर मुझे आज भी डर लगता है। बाहर बारिश ज़्यादा होने की वजह से मैं काम से आज जल्दी लौट गया था। लगभग शाम हो चुकी थी और अपने शाम का भोजन कर सीधा सोने चला गया। उसी रात मेरी नींद खुली। घड़ी में लगभग 2 बजे होंगे और मुझे इतना तो पता था कि यह कोई सपना नहीं है। मैंने देखा कि मेरे कमरे में कोई औरत खड़ी है और वह कुछ देर बाद उल्टे किसी जानवर की तरह चलकर मेरे पैरों के पास आकर बैठ गई। उसका चेहरा पूरा बालों से ढका हुआ था। उसे देखकर मेरी धड़कन की आवाज़ उस कमरे के सन्नाटे में गूंज रहा था। उसे देखकर मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया था और तभी वह औरत बोली, अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। उसकी बातें मुझे समझ में नहीं आई और मैं उसे खुली आंखों से देख रहा था ताकि वो कहीं मुझ पर हमला ना कर दे। तभी खुली खिड़की से तेज हवाओं के कारण उस औरत का चेहरा दिखा और कुछ ही पल में वो औरत गायब हो गई। अब मैं फट से बेड से उठा और दरवाजे की तरफ भागा और बाहर जाकर एक पेड़ के सामने बैठ गया और सोचने लगा कि अगर अभी ही कोई ऑटो मिल जाए तो अपने घर चला जाऊं। लेकिन उस कमरे में मेरा कुछ सामान होने की वजह से मैं उस कमरे को छोड़कर भी नहीं जा सकता था। सुबह होने में अभी लगभग 2 घंटे का टाइम बचा हुआ था। मैं वहीं पे बैठा सुबह होने का इंतज़ार कर रहा था। तभी मैंने देखा कि वही जली हुई शक्ल की औरत उस घर की खिड़की से देखकर मुस्कुरा रही है। पहले तो मैं वहाँ से भागने को सोचा, लेकिन मैं जब कुछ देर बाद उस खिड़की में देखा तो वो औरत वहाँ नहीं थी। यह देखकर मुझे थोड़ा जान में जान आई। अब लगभग सुबह हो चुकी थी। मैं ये सोचता हुआ जा रहा था कि अभी के अभी अपने रूम का सारा सामान लेकर अपने घर को निकल जाऊँगा। लेकिन जब मैं उस घर के पास पहुंचा तो देखा कि वहां के आसपास के लोगों की भीड़ लगी हुई है और सब बोल रहे थे कि आज फिर किसी किराएदार की जान गई है। यह सुनकर मैंने 1-2 लोगों से पूछा कि भाई किसकी जान गई है, लेकिन उन्होंने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने खुद भीड़ को चीरता हुआ किसी तरह उस लाश के सामने गया और जो मैंने देखा उसको देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि वहाँ मेरे ही शरीर का लाश पड़ा है और लोग तब से मेरे ही बारे में बातें किए जा रहे हैं। यह सब देखने के बाद मेरे दिमाग में बस एक ही बातें चल रही थी कि आखिर मेरी मृत्यु कब हुई। शायद तभी
जब मैं सो रहा था। कुछ ही देर बाद वहाँ पे पुलिस आ गई और मेरे बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पर मैं आज भी इस पेड़ पर बैठा उस घर में किसी के आने का इंतजार करता रहता हूँ ताकि मुझे मुक्ति मिल सके। तो आज की स्टोरी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, इस चैनल पे ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आते रहते हैं, इसलिए कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।